दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में बात करते समय अटक जाते हैं? आपको शब्द ही नहीं मिलते हैं एंड टाइम पर? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बड़ी ही आसान तरीके से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सिर्फ आप नई वोकैबुलरी ही नहीं सीखेंगे, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि कैसे उन पर एग्जाम्पल बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो गाइस, आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए बस एक बुक ले लेनी है। आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक बुक ली है, लिटिल वुमेन। एक्चुअली दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन 4 सिस्टर्स। सो गाइस, आज मैं इस बुक के सहारे आपको बताऊंगी कि आप अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये गाइस, स्टोरी शुरू करते हैं आज की। तो स्टोरी का टाइटल है बीइंग नेबरली। ऑन अ स्नोई आफ्टरनून दैट विंटर, मैग स्पॉटेड जो गोइंग आउटसाइड इन रबर बूट्स, ओल्ड सैक एंड हुड. She had a broom in one hand and a shovel in the other. Meg wondered what Joe was up to, since she had already gone for 2 long walks since the morning. Joe told her she was going out for exercise. Joe went out to clear away the snow. Even the path had been buried under. So with a shovel, she cleared it out. As she was at her work, she spotted Laurie at a window inside his house. Joe thought of a way to catch his attention. She threw a snowball at his window. The trick worked. Laurie leaned out and told Joe why he had not been coming out. He had been unwell. So guys, यहाँ पर मैंने कुछ words underline किए हैं, like sack, buried, leaned out and unwell. तो अब मैं आपको example के सहारे बताऊंगी कि कैसे आप इन words को समझ सकते हैं। So guys, first word है यहाँ पर lean out. लीन आउट का मतलब होता है अपनी अपर बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ झुकाना। ऐसा आप अक्सर तब करते हैं जब आप खिड़की से या फिर अपनी बालकनी से बाहर कुछ देखने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप बाहर का व्यू देखने के लिए हल्का सा अपनी बॉडी को खिड़की से बाहर की तरफ निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीन आउट। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इस पर कैसे बनेगा। लास्ट नाइट आई हर्ड शाउटिंग फ्रॉम आउटसाइड, so I leaned out of my window to see what was going on the road. यानी कल रात मैंने बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ें सुनकर मैं अपनी खिड़की से थोड़ा बाहर की तरफ झुकी, ये देखने के लिए कि आखिर रोड पर क्या चल रहा है। तो इस तरह से आप लीन आउट का सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर मिला था सैक। तो सैक का मतलब होता है बोरी। जैसे आलू की बोरी होती है या फिर चावल की, या फिर आप मार्केट से आटा लाते हो तो आटा आप जिस बैग में लाते हो, लाइक आप 5 kg का लेते हो, 10 kg, 20 kg, तो जो वो बैग होता है उन्हें हम कहते हैं सैक। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल में किस तरह से यूज किया जाएगा। यस्टरडे आई बॉट अ सैक ऑफ पोटैटो ऑब्लिक फ्लर। कल मैंने एक आलू की बोरी खरीदी या फिर मैंने एक आटे का बैग खरीदा। तो इस तरह से आप सैक का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। सो गाइज, रीडिंग के दौरान एक नेक्स्ट वर्ड मिला था यहाँ पर मिस्टेक। तो मिस्टेक एक वर्ब भी है और नाउन भी। तो एज अ नाउन इसका मीनिंग होता है गलती, और मिस्टेक का दूसरा मतलब होता है किसी इंसान या फिर किसी चीज को गलती से कुछ और समझ लेना। जैसे अक्सर आप लोग खाना बनाते समय नमक को चीनी समझ लेते हैं और गलती से खाने में डाल देते हैं, या फिर कभी आप मार्केट जाते हैं और आप किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं दूर से और आपको लगता है वो आपका दोस्त है, तो आप उसे दूर से हाथ हिलाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है और आपको उस समय बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। तो इसे हम कहते हैं मिस्टेक। तो चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। यस्टरडे आई सॉ अ स्ट्रेंजर एंड आई मिस्टूक हिम फॉर माई फ्रेंड। कल मैंने एक स्ट्रेंजर देखा, यानी कल मैंने एक अजनबी को देखा और मैंने गलती से उसे अपना दोस्त समझ लिया। तो गाइस, अब आपने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करना है और अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे जो वर्ड मिलेंगे उन पर हम एग्जाम्पल किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। काइंड एट हार्ट एंड रोबस्ट इन हेल्थ, जो वॉज सॉरी टू हियर हर न्यू फ्रेंड हैड बीन अनवेल. To cheer him up, she told him that she would go over to chat with him as long as her mother had no objections. So guys, रीडिंग के दौरान मुझे कुछ और नए वर्ड मिले। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला वर्ड है एज। तो एज के भी 2 मीनिंग होता है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो एज अ नाउन आप जानते हैं एज का मतलब होता है उम्र, लेकिन एज अ वर्ब इसका मीनिंग होता है बूढ़ा होना या फिर वृद्ध होना।
तो गाइज जैसा कि अगर आप अपने 30s में हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके पेरेंट्स अब बुजुर्ग होने लगे हैं, वो अब वृद्ध होने लगे हैं। तो देखते हैं इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे। तो आप कह सकते हैं माई पेरेंट्स आर एजिंग, मतलब माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर, मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इस पर कैसे बनेगा। इफ यू वॉन्ट अ रोबस्ट इम्यून सिस्टम देन यू मस्ट डू द एक्सरसाइज डेली। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम चाहते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो गाइज जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको डेमो दिया कि कैसे रीडिंग के दौरान हमें नई नई वर्ड्स मिलते हैं और इन पर हम एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। तो आप भी सेम इस तरह से रीडिंग करते हुए अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। इफ यस देन मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।